किन्नर शब्द सुनते ही लोगों का सोच और नज़रिया, प्लस यहाँ पे उसका चार्जिंग एसओसी। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। हम इस समय मोहरीपुर के, आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन गोरखपुर में मौजूद हैं। और ये जो मेरे सामने दिख रहा है, यहाँ पर बसें रिपेयर होती हैं। और जस्ट मेरे सामने देख रहे हैं वो है चार्जिंग पॉइंट, जहाँ से बसें चार्ज होकर अपने गंतव्य के लिए निकल जा रही हैं। आप ये सोच रहे होंगे पूर्वांचल पोस्ट की टीम आज फिर मोहरीपुर ये जो बस स्टेशन है, हम क्यों यहाँ मौजूद हैं? हम इसलिए मौजूद हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती हैं। एक दिन आप समाचार देखना बंद करिए या पेपर या किसी और माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से अगर आप को खबरें छूट गई तो आप मिस कर जाते हैं। आए दिन गोरखपुर अपने खबरों में बना रहता है। इसी को दिखाने हम आए हैं और आपको और भी सरप्राइज दिखाएंगे कि मोहरीपुर बस स्टेशन पे बसें क्यों खड़ी हैं और वो इंतज़ार है बस सरकार के आदेश का। फिर गोरखपुर वासियों को कुछ और बसें मिलने जा रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें। तो आइए हम बताते हैं औपचारिकता के लिए। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। जो हम आपको सरप्राइज़ खबर दिखा रहे थे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये वो सरप्राइज़ खबर है। हम HRMIS रूम है, यही वो मॉनिटरिंग रूम है जहाँ से बसों की मॉनिटरिंग की जाती है। और मॉनिटरिंग की जाती है बस किस स्थिति में है, कहाँ चल रही है, ज़्यादा स्पीड तो नहीं है। देख सकते हैं हमारे सामने किस तरह से अभी ये इस बस स्टेशन का ये विजुअल है। देखिए किस तरह से बसें यहाँ खड़ी हैं। यहाँ रिपेयर जहाँ होता है वहाँ की स्थिति क्या है, आप ये देख सकते हैं। आगे चार्जिंग पॉइंट है। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पर HRMIS रूम में मॉनिटरिंग की जाती है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी एक सरप्राइज़ खबर थी और जो हम दिखाना आपको चाहते थे। एक ऐसे समाज से किन्नर शब्द सुनते ही लोगों के सोच बदल जाते हैं, देखते ही नज़रिया बदल जाता है। आज उसी समाज से क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम कृतिका है। कृतिका आज HRMIS रूम का संचालन कर रही हैं, मॉनिटरिंग कर रही हैं। तो ये किन्नर समाज के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी ये खबर है। और देखिए किस तरह से इनके हाथों में पूरा संचालन है। देखिए किस तरह से ये मॉनिटरिंग कर रही हैं। कृतिका, पहले तो आपका हमारे चैनल पूर्वांचल पोस्ट पे स्वागत है। कैसा ये लग रहा है, आप इस डिपो पे मॉनिटरिंग HR जो MIS रूम है, मॉनिटरिंग का चार्ज आपके हाथ में है, कैसा आपको लग रहा है और कब से आपकी ज्वाइनिंग हुई और समय आपका क्या है? हाँ, मुझे यहाँ पे मतलब 3 महीने काम करते हो गया और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं एक ऐसे समाज से उठकर आई हूँ जिससे मतलब हमेशा से लोग एक अलग नज़रिया से देखते रहे हैं किन्नर समुदाय को, कि मतलब इन लोग का काम बस मतलब गली मोहल्लों में ताली बजाना है, किसी शुभ अवसर पे जाकर मतलब जो भी उन लोग का काम है लेन देन का वो करते हैं। लेकिन मेरा सोच शुरू से ही अलग था कि मैं अपने समाज को आगे ले जाऊंगी और मैं उस समाज से आगे बढ़ी और जो भी मेरे हाथ में आया, जो भी मेरे पास टैलेंट था, उसे मैं आज दिखा रही हूँ और साथ में लोगों को नज़रिया का बदलने की कोशिश भी कर रही हूँ कि लोगों का सोच बदले और हमारे जैसे लोग को, हमारे किन्नर समुदाय को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लोग दिल से एक्सेप्ट करें। देखिए यहाँ लोगों का बिहेव कैसा है हम देखें। डिपो मैनेजर जो हैं के मिश्रा जी, ज़रा आ जाइए हमारे साथ में। सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे जब मैं आया और ये आपसे बात करने की कोशिश की। कृतिका भी थी, आप भी थे। क्या माहौल है यहाँ पर? एक तरह से कहा जाता है कि किन्नर शब्द सुनते ही लोगों का सोच और नज़रिया बदल जाता है। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ का हमने नज़रिया देखा, गजब का था। साथ में सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम सम्मान किसी को देंगे तभी हम सम्मान पाएंगे। और आज किन्नर समाज जो है वो एक ट्रांसजेंडर का रूप जो नाम दिया है, किन्नर के जो आचार्य महामंडलेश्वर है श्रीमती लक्ष्मी त्रिपाठी जी, हमारे यहाँ के लोकल महामंडलेश्वर हैं कंकेश्वरी देवी जी, जो एक एकता सेवा संस्थान की संस्थापिका हैं एकता मैडम। इन लोगों से जब मैं मिला तो मुझे लगा कि इस समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। हमारे साथ साथ हमारे कंपनी के ऊपर के जो अधिकारी थे उन्होंने भी बहुत सराहा इस काम को और उन्हीं लोगों की देन है कि आज मेरे पास किन्नर समाज के 2 लोग काम करते हैं।
और अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम भी समझ पाते हैं, उन लोगों को भी अच्छा लगता है, उनको सम्मान मिलता है। कभी यह महसूस नहीं होने दिया जाता है कि आप हमारे समाज से अलग हैं। चूँकि ठीक है, भगवान ने आपको उस रूप में बनाया है, लेकिन हैं तो आप भी उसी मनुष्य की औलाद जिसने हमको पैदा किया है। तो हम आप में मतभेद क्यों रखें? हम आपसे अलग क्यों रहें या आप हमसे अलग क्यों रहें? अगर आप में वो काबिलियत है, वो हुनर है, तो आप अपने हुनर का प्रदर्शन करिए। उस काबिलियत को दूसरे जगह न निखार करके, जहाँ समाज आपको उपेक्षित करता है, उस समाज में न जा करके आप ऐसे समाज में जाइए जो समाज आपको हाथों पर लेकर के घूम रहा है। आज आपकी किन्नर महामंडलेश्वर हैं आचार्य कंकेश्वरी देवी। मैं आए दिन देखता हूँ कि कोई भी प्रतिष्ठान जो ओपनिंग हो रही है, लोग आजकल विधायक सांसद को बुलाना कम पसंद कर रहे हैं जितना उनको पसंद कर रहे हैं। तो यह के मिश्रा जी, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। के मिश्रा जी हर बार कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं। जब बसों का यहाँ उद्घाटन हुआ के जी, तो आपने जिले की पहली महिला बस चालिका जी, मुख्यमंत्री जी बसों पर सवार भी थे, और ये बहुत सरप्राइज था कि आधी आबादी चढ़ के हर क्षेत्र में आ रही है। और उस लड़की ने इंटरव्यू में भी बताया कि किस तरह से अब लोग बसों को ये सोचते थे कि लड़कियां बस चलाएंगी, लेकिन उस लड़की ने बस चलाकर, जो लड़कियां ये सोच सकती थी कि हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, आज लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे कृतिका ने किया। कृतिका, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जब यहाँ जॉब कर रही हैं, इस रूम में मॉनिटरिंग रूम जो आपको दिया गया है, आप सब कुछ मॉनिटर करेंगी, आपके समाज में किस तरह का उत्साह है? आपसे लोग किस तरह से पेश आते हैं, क्या कहते हैं? पहले बात तो मुझे सब कोई, मेरे समाज वाले तो बहुत खुश हैं, मुझे बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि मतलब मैं उस समाज से अलग हटकर कुछ कर रही हूँ, साथ में अपने साथ साथ उन लोगों का भी नाम रोशन कर रही हूँ। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन फाइनल अच्छा, है। ग्रेजुएशन। तो आप अपने समाज में जो और भी किन्नर समाज में और भी जो लोग हैं, उनको क्या मैसेज दे रही हैं कि आप कैसे शिक्षा दीक्षा लें, आप हमारे जैसा बन सकते हैं? जैसे हमने देखा पवन यादव महाराष्ट्र के वो पहले एडवोकेट हैं और भारत के दूसरे एडवोकेट हैं, किन्नर समाज से हैं। तो आगे बढ़ के हमारा संविधान भी कहता है जाति धर्म लिंग समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और जिस तरह से आपने ये काम किया है ये वाकई, और जिस तरह से समाज में स्वीकार्यता है। लेकिन मैं जहाँ यहाँ आया और समाज अब इस आधुनिकता में एक्सेप्ट भी कर रहा है और सब लोग एक साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षा से बढ़कर आजकल के ज़माने में कुछ नहीं है। अगर आपके पास शिक्षा है, टैलेंट है, हुनर है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मैटर नहीं करता आपका जेंडर क्या है, आप किस जात से बिलोंग करते हो, ये कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपके पास हुनर है, शिक्षा है, टैलेंट है, तो आपको हर जगह अवसर मिलेगा। आपका समय कब से कब का है? शिफ्ट वाइज चलता है, सुबह 6 से 2, 12 से 8 ऐसे टाइमिंग है। जरा हमको कुछ समझाइए, ये क्या है, कनेक्टेड है, कैसे आप बसों को देखती हैं, मॉनिटर कैसे करती हैं? ITM गीडा है, मोहद्दीपुर ऐसे करके है, कैसे लोकेशन को देखती हैं? बसें आपकी किस स्थिति में है, मॉनिटर आप कैसे करती हैं? जैसे ये बस का नंबर रहता है, उसके हिसाब से बस कहाँ पे चल रही है यहाँ पे शो करता है उसका लोकेशन, जरा हमको दिखाइए। और यहाँ पे लाइव लोकेशन शो करता है बस अभी कहाँ पे है। तो अभी ये बरगदवा पे है, तो यहाँ पे उसका स्पीड से लेकर किलोमीटर सब कुछ इसमें बताता है कि मतलब वो कहाँ है अभी। यहाँ पे लाइव लोकेशन बताता है, प्लस यहाँ पे उसका चार्जिंग SOC। हाँ, जरा हमको समझाइए, हम अनभिज्ञ हैं, जरा हमको बताइए चार्जिंग क्या है, स्पीड अगर ज़्यादा हुई तो आप कैसे एक ही शब्द में सब कुछ कह दिया गया कि मॉनिटरिंग रूम है, आप कैसे बसों को मॉनिटर करती हैं? इसमें चार्जिंग से लेकर उनका लोकेशन, और प्लस ओवर स्पीड होता है तो हम लोग मतलब ड्राइवर को कॉल करके मना करते हैं। ये चार्जिंग है? हाँ, इसमें बताता रहता है चार्जिंग, मतलब इसे जो भी चार्जिंग है। जरा हमको स्पीड दिखाइए। 74% चार्ज है, 91% ये चार्ज है। जरा हमको स्पीड दिखाइए, बस का लोकेशन दिखाइए, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में है कृतिका। यहाँ पे देखिए स्पीड दिखा रहा है 22 kmph, ये 22 किलोमीटर के प्रति घंटे रफ्तार से चल रही है। और यहाँ पे कुछ कैमरास लगे हुए हैं, मतलब ये भी शो करते हैं क्या स्थिति है, मतलब कब क्या होता है। देखिए ये बाहर के कैमरे हैं, बस जो मतलब लोकेट करते हैं स्थिति, मतलब जैसे कब क्या कुछ होता है जाता है, तो ये सारे कैमरास बताते हैं। 1 मिनट जरा इसको रोकिएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से हाईटेक है, आगे कैमरे हैं। कितने कैमरे हैं एक बसों में? टोटल 5 कैमरे हैं। 5 कैमरे हैं। आप आगे की स्थिति देख सकते हैं, पीछे की स्थिति, दाएं बाएं और भीतर की स्थिति देख सकते हैं।
बड़ा अत्याधुनिक बस है के जी, जरा कुछ बताइए। एक तो पूरी तरह से आप मॉनिटर कर रहे हैं, पूरी तरह से सिक्योर है, महिलाओं के लिए भी सिक्योर है, बुजुर्गों के लिए, और जो व्यक्ति गरीब है अपने पैसे लेकर चढ़ रहा है और किसी तरह से बसों में जा रहा है, ये किस तरह से हाईटेक है, और कैमरे की जो क्वालिटी है कैसे आप इसे मॉनिटर भी करते हैं और भीतर की हरकत को कैसे देख पाते हैं? देखिए, एक्चुअली है क्या कि हमारे बस में 5 जो कैमरे लगे हैं, एक फ्रंट में है, एक रियर में है और 3 मिडिल में है, जो सारी गतिविधियों को चेक करता है। उसमें एक मॉनिटर लगा हुआ है, जो हमारा ड्राइवर जो है वो बैठ करके वहीं से मॉनिटर करते रहते हैं कि हमारे बस में हो क्या रहा है। तो इन सारी चीज़ों को, और ये खास करके महिलाओं के लिए वरदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये अथक प्रयास से ये चीज़ें लागू किया है, और ख़ास करके हमारे गोरखपुर पूर्वांचल के लिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ है, जिसको हम क्या हमारे लोग भी नहीं भूल सकते। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज जो हमारे मीडियम मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो हमारे लेबर कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों को जो वो पैसा दे करके यात्रा करते थे, आज वो 50% से भी कम पैसे में अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं और सुरक्षित यात्रा पूरी करते हैं। न उनको पोल्यूशन का डर है, न उनको किसी भीगने का डर है, न कोई और चीज़ है। बारिश हो रही है तो बस के अंदर बैठे हुए हैं, गर्मी लग रही है, एसी चल रही है, किराया भी कम है, कैमरा है, तो हर तरह से ये सुरक्षित है। थोड़ा सा है, कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जो सड़क पर खुरापात करते हैं, तो उनसे निपटने के लिए प्रशासन हमारे साथ रहता है परमानेंट। हम कहीं भी किसी भी कंडीशन में निपट लेते हैं। और ये देखिए किस तरह से बसों की जो क्वालिटी है, आगे एकदम बिल्कुल साफ दिख रहा है। कृतिका जी जरा और भी कुछ दिखाइए, जैसे बस के अंदर की स्थिति आप कैसे देखती हैं हरकत को। ये देखिए ये किस तरह से काम करता है, हम इसको देख सकते हैं। ये पीछे की स्थिति है। हाँ, ये पीछे की स्थिति मतलब जारी इसमें बताता रहता है कि मतलब पीछे कुछ प्रॉब्लम होती है या तो पीछे से कोई हरकत करता है, इसमें सारा कैप्चर होता रहता है। आप देख सकते हैं कृतिका किन्नर समाज से आती हैं, जिम्मेदारी बहुत बड़ी दी गई है। आप देखिए हर कुछ, चार्जिंग से लेके स्पीड तक लेके ड्राइवर के स्थिति को, भीतर किस तरह की स्थिति है, गाड़ी की स्पीड क्या है, सारी जिम्मेदारी कृतिका के हाथों में है। यहीं से बैठ के मॉनिटर करती हैं सब कुछ। देखिए ये यहाँ पर लगे हुए हैं कैमरे, मतलब हाई लेवल में ये कैमरे लगे हैं, हाई सिक्योरिटी के साथ है। और ये जो मैं बार बार लेकर आ रहा हूँ, जिम्मेदारी कृतिका को मिली हुई है। कृतिका इसे देखती हैं, किन्नर समाज से हैं, और आज इस आधुनिकता में तेज़ी के साथ, इस सरकार के समय में, या फिर ये समाज तेज़ी से अपना भी रहा है, लोग आ भी रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होंगे और जॉब मिलेगा। के जी नहीं, एकदम मिलेगा। और चूँकि हमारी कंपनी और सरकार दोनों इस चीज़ के लिए दृढ़ संकल्पित है कि हम इस समाज को आगे बढ़ाएंगे, और इस समाज के जो उठे हुए लोग हैं, जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार देंगे, और उनकी जितनी ज़्यादा मदद हो सकती है उतनी मदद करेंगे। वो उस काबिल अगर है। आप क्या अपने समाज को मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने समाज को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल के ज़माने में शिक्षा के आधार पर सब कुछ मुमकिन है। और मैं 2 लोग का नाम लेना चाहती हूँ जो मेरे ज़िंदगी में बढ़ने का अवसर दिया। पीपीगंज की रहने वाली आज की डेट में आचार्य महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी जी, उन्होंने अपने किन्नर समुदाय के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने ही मतलब हमको एक रास्ता बनाया, हम तो एक जरिया हैं। और जो एक LGBT कम्युनिटी पे काम करने वाली एकता सेवा संस्थान, जो किन्नर समुदाय पे स्पेशली उन्होंने 14 साल से लगातार इस किन्नर समाज पे लगी हुई हैं। उन्होंने अपने मतलब एक NGO बनाया हुआ है। उन लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि गोरखपुर में भी हमारे कम्युनिटी के ऐसे हैं जिनको एक मौका चाहिए, उनके अंदर हुनर है, टैलेंट छुपा है। एक मौके की तलाश है, टैलेंट तो सबके अंदर होता है। बहुत अच्छी बात कही, एक मौके की तलाश है। के मिश्रा जी मौका देते भी रहते हैं, और इस बार कुछ नया है, 2 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर बता दूंगा कि इस शहर में आप अगर बस में बैठे हैं, जो कैमरे लगे हुए हैं, जो एक्टिविटी है, अचानक अगर आपकी बस किनारे रुकती है और ये कॉल आता है कि हल्की सी चार्जिंग है, या ड्राइवर हल्का सा ब्रेक लगाता है, तो ये यहाँ से मैसेज करती हैं ड्राइवर के पास कि आपकी गाड़ी थोड़ी तेज़ हो रही है, स्पीड कम। देखिए किस तरह से ये हाईटेक रूम
और ये जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कृतिका करती हैं, किन्नर समाज से आती हैं। देखिए हमारे समाज में अब हर तरह के लोग आने लगे हैं, हर तरह के लोग को अपनाया जा रहा है। लोग इस आधुनिकता के दौर में सब कुछ भूल के एक साथ हैं। जब हम आए, एक बार फिर बताना चाहते थे, दोनों लोग आराम से, एक माहौल था, एक टेबल पे सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। हमने समय लिया, फिर इंटरव्यू के लिए मैं आया। भाई साहब हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। किस पद पे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ड्राइवर के पोस्ट पे। ड्राइवर। कृतिका जी हैं, आप लोग सब लोग बैठ के एक साथ खाना, कैसा यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया है और सभी लोग मिलजुल करके यहाँ पे रहते हैं। कृतिका जी से कभी आपके पास मैसेज गया है कि गाड़ी आपकी तेज है या चार्जिंग कम है? तो मेरे पास मैसेज नहीं आया क्योंकि मैं यहाँ ओवर स्पीड चलता ही नहीं हूँ। हाँ। तो आप देखिए, मैंने इनसे पूछा अभी तक, यहीं से के जी जब गाड़ियाँ निकलती हैं पहले ही ट्रेंड है कि भैया गाड़ी तेज नहीं चलेगी, चार्जिंग सही रखो और स्पीड कम, क्योंकि तुम कैमरे की नज़र में हो। और ये है पूरा वो सिस्टम। हम ऐसे ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे, ऐसे ही लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे जो समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। कैमरा संभालने सानू, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आज से आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।